नमस्कार, दोपहर का नंबर वन डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को अभी 5 महीने ही हुए हैं। भारत की मार के जख्म पाकिस्तान के लिए अभी भी हरे। मुनीर और शाहबाज डरे डरे से दिखाई देते हैं। दुनिया भर में घूम घूम कर खुद को भारत से बचाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन इन सबके बीच भारत ने पाकिस्तान की ऐसी कूटनीतिक कुटाई कर दी जिससे पाकिस्तान बिना गोला बारूद के तिल तिल कर मरेगा। क्योंकि भारत के बाद अब अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान तैयार हो चुका है। पाकिस्तान पहले से ही भारत की वाटर स्ट्राइक से बेहाल, लेकिन अब अफगानिस्तान ने भी उसकी कमर तोड़ने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर दिया। यह वो कुनार नदी है जो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। कुनार का 70 से 80% पानी पाकिस्तान ही इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा कृषि के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब अफगानिस्तान के ऐलान से पाकिस्तान की बत्ती गुल होने वाली। पाकिस्तान पर भारत की इस कूटनीतिक स्ट्राइक का कितना बड़ा असर होगा, ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दर्शकों, भारत देश में जब किसी के यहां पर कोई मेहमान आता है तो उसे सबसे पहले पूछे जाने वाली चीज होती है पानी। लेकिन हमने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए यह पानी ही बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसको पानी की जरूरत नहीं है। ये लोगों का खून पीना चाहता है और इसीलिए भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने ये बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर की थी। लेकिन अकेला भारत नहीं है जो ये सोचता हो पूरे विश्व में कि पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाना चाहिए। अब ऐसा सोचने वाला एक और देश अफगानिस्तान है और उसने कहा है कि फौरी तौर पर कुनार नदी पर आप डैम बनाइए, क्योंकि हम पाकिस्तान को पानी नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, क्योंकि इधर सिंधु जल संधि रद्द कर दी भारत ने, उधर कुनार नदी का पानी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, तो पाकिस्तान का होने क्या जा रहा है। बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट भारत से। हमारे साथ निसार अहमद शेरजई जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ललित अंबरदार जी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी जुड़ गई हैं और हमारे साथ मेजर नदीम जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नदीम जी, अब क्या मतलब पाकिस्तान में होगा क्या? टमाटर 600 रुपए खरीदने वाला देश, प्रति किलो खरीदने वाला देश पाकिस्तान, अब तो पानी के भी लाले पड़ते दिख रहे हैं सर। इधर से भारत पानी नहीं देगा, उधर से अफगानिस्तान नहीं आने देगा। बिना पानी के रह लेंगे क्या सर आप लोग? सर सबसे पहले तो मेरा क्या होगा, मुझे आपने अकेला बिठा दिया इस पूरे पैनल के सामने। अरे सर, ये ईशा भी जो आरजू, ये ईशा है, मुझे अकेला डर जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं सर जी, किसी का बाप भी पाकिस्तान का एक कतरा भी नहीं रोक सकता। पानी तो दूर की बात है। ये पाकिस्तान का बाप है या नहीं? ये जो पाकिस्तान का कोई बाप है या नहीं? नाजायज औलाद तो नहीं हो, नाजायज औलाद तो नहीं हो, ऐसे मत करो। एक शो में ये बोलना किसी का बाप इंडिया का तो बाप नहीं है। Oh my God! इंडिया का नदीम, ऐसे अपनी कंट्री को इंसल्ट मत करो। इंडिया का बाप अपनी कंट्री को प्लीज ऐसे इंसल्ट मत करो। हम चाहते हैं हम पाकिस्तान की इज्जत करें। आपकी इज्जत ना भी हो, आप ना दूसरी बात ये कि ये उपेंद्र को बता दें, लेकिन अपनी कंट्री को ऐसे मत करो भाई मेरे, मत कर ऐसा। इतनी इंसल्ट अपनी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। ये अफगानिस्तान इनकी ईट से ईट बजाएगा। अच्छा, एक पता नहीं है ये अफगानी जो है मैं चाहता हूं चूंकि देखिए एक सेकंड नदीम जी और शैलेंद्र जी, एक मिनट, मैंने ठीक ठाक मौका दे दिया। आप दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा, दर्शकों ने अपने अपने हिसाब से समझा होगा। नदीम जी सुनिए ना, नदीम जी सुनिए ना, नदीम जी प्लीज, नदीम जी सुनिए ना प्लीज प्लीज। सर मैं प्लीज कह रहा हूँ आपको, वैसे इस प्लीज की आदत आपको पूरी दुनिया में कोई प्लीज कहता नहीं, मैं कह रहा हूँ सुनिए ना सर प्लीज। पहली बात तो ये, डरिए मत, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। पहली बात तो ये, आप पहले ही डर गए सर, है ना। दूसरा, वो सर चर्चा की शुरुआत में किसने बोला मैं अकेला पड़ गया हूं, रजिया गुंडों में फंस गई, ये किसने कहा था? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि मैं अकेला फंस गया हूं, मुझे डर लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप सबके लिए काफी हैं। पहली बात तो, दूसरी बात सुनिए ना सर, दूसरी बात सुनिए ना, आप कह रहे हैं किसी के पिताजी नहीं रोक सकते पानी। सर भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। आंखें खोलिए और इस बात की हकीकत और सच्चाई को समझिए। दूसरी बात सर, अफगानिस्तान ने कहा है कि कुनाई पर बांध बना देंगे वो लोग और वहां से भी पानी आपका रुक जाएगा, कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपके रुक जाएंगे और कृषि के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा।
आप लोग $9 बिलियन का वेपन खरीद रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, हम क्या खरीद रहे हैं सर? आपको पानी नहीं मिलने जा रहा है, इस पर बात कीजिए। हम सिर्फ जो है ना 9 करोड़ की फुटबॉल खरीद रहे हैं, असली फुटबॉल। और ये फुटबॉल मिसाइल में रख के जो भी डैम बनाएंगे, अभी तो बना नहीं है कोई आपका रोकने वाला, ये 9 करोड़ रुपए की बॉल फुटबॉल खरीदेंगे, हम खेलेंगे भी उससे। अच्छा एक मिनट शैलेंद्र सर, एक मिनट, आप सारे मेहमानों को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। ओके नदीम जी, कितने $बिलियन की क्या फुटबॉल? नदीम जी सुनिए ना, मैं नहीं चाहता कि मैं हाई पिच पर बात करूं, मैं चाह रहा हूं आसानी से और आराम से बात करते हैं। सुनिए ना नदीम जी, ठीक है, कौन कितने की फुटबॉल खरीद रहा है भाई? जिसकी हैसियत है वो तो खरीद रहा है, आपकी तो नहीं है, तो आप नहीं खरीद पाइए। बात खत्म कीजिए। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, पानी कहां से लाइएगा? पानी कहां से लाइएगा? भारत की कूटनीतिक तरीके से जो घेराबंदी थी पाकिस्तान की, वो भारत ने तो की आपके पड़ोसी एक और देश ने कर दी। अब दो तरफा पानी की मार कहां से झेलिएगा? आपके देश की जनता कह रही थी हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में। आपने विकिपीडिया सुना है? विकिपीडिया क्या होता है? आपका वीडियो तो मेजर समर है। विकिपीडिया में जाके देखे, इस रिवर का नाम है चित्राल रिवर, ठीक है। ये चित्राल के पीछे ग्लेशियर से निकलता है, चित्राल से होता हुआ अफगानिस्तान में दाखिल होता है। अगर हमने वहां से रोक दिया ना इसको चित्राल में, तो अभी आपने खुद कहा कि चित्राल से जाता है अफगानिस्तान में, ये वहां रोक दिया ना तो अरे मतलब आपको क्या बताऊं? सुनिए 11 एयरबेस पर हमने मारा था, 11 एयरबेस के लिए आज तक सीमेंट और रेत जुटाने वाला देश कह रहा है हम पानी रोक देंगे। सर पानी कैसे रोका जाता है? वो बाल्टी में पानी नहीं भरना है सर, उसको बांध बनाना पड़ता है। बांध जानते हैं? बांध बनाना पड़ता है सर पानी रोकने के लिए, ये तकनीक है। अभी गजब बात करें। एक मिनट सर रुकिए ना, मैं शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूँ, ललित अंबरदार जी, और फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ। शैलेंद्र सर, वो एक कहावत है ना सर हमारे यहाँ जो कही जाती है आमतौर पर लोगों को सुनाने के लिए, कि सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। ये क्या पाकिस्तान की स्थिति? क्या इतने भीषण संकट में दो तरफा पानी के स्ट्राइक झेलने वाला देश, उसको अभी भी सब हरा दिख रहा है? सब ठीक है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नदीम अपने आप को ऑर्फन मत समझो, हम आपके साथ हैं। कोई भी यहाँ पर आपसे झगड़ा नहीं कर रहा। आपके बाप के तौर पर सब लोग आपकी सपोर्ट में हैं। ऐसा कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हम आपको अकेला छोड़ेंगे नहीं। आपको मैं पहली बात पर सपोर्ट करता हूँ। यस, चित्राल से वो नदी चलती है। आप सच बताना नदीम, अपने अल्लाह की, अच्छा नहीं अल्लाह की कसम मत खाओ, चलो छोड़ दो, ज्यादा बड़ी बात यह, क्योंकि आप झूठ बोल देते हो ना कई बार, तो ज्यादा बड़ी बात यह है सच बताना। आप उसके ऊपर बांध बनाकर आप उससे बिजली उगा लें, ये जायज है। और वही कुनार नदी पर अगर अफगानिस्तान बना ले तो आपका ऑब्जेक्शन है। भाई क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? और उससे भी बड़ी बात, अभी आप बोल रहे थे ना, यार मैं तेरे सपोर्ट में बोल रहा हूँ, हम दोनों फौजी बंदे, ओ भाई मेरे फौजी के तौर पर बात कर रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग यू। मैं तो हाँ कर दी कि चित्राल आपकी है। मैं अपने एंकर से डिसएग्री कर गया, और इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करूं। लेकिन अब आ रही है बात जायज की, जो दिल पर हाथ रखकर, मतलब अगर अफगानिस्तान बिजली उगा ले, अफगानिस्तान अपने एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल कर ले, तो आपको तकलीफ है। और उससे भी बड़ी तकलीफ आप बोल रहे हैं ना, वो जो जब चाइना ने उन्हें एस्टिमेट दिया 3 बांध बनाने का, तब तो आप कुछ नहीं बोले। आज कैसे बोल पड़े आप एक बात बताइए, ये सारी बातें मना कर भाई, मना कर। देख अपनी कंट्री के लिए अच्छा बोलो, मैं तो ये कहूंगा इंसानियत के तौर पर बोलो। अब बारी अगर अफगानिस्तान की है कि वो पानी को रोकना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, तो उसका हक नहीं है। सारा हक आपका ही है। नहीं आप ही बता दो, आप बता दो है कोई लॉजिक? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप हमारे खिलाफ तो फिर भी रोना धोना रो लोगे कि चलो जी इंडिया ने मैग्नानिमेटली दिखाकर आपके साथ कुछ एक एग्रीमेंट कर दिया। आपका वहां तो एग्रीमेंट भी नहीं है भाई, किस तरह का एग्रीमेंट? शैलेंद्र सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उसको बड़े पर्सपेक्टिव पर इस लिहाज से भी समझना चाहिए कि ना सिर्फ भारत बल्कि उसका खुद का पड़ोसी मुस्लिम देश कह रहा है खून पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो आतंकवाद पर आपको इससे एक मैसेज के तौर पर भी लेना होगा जो अफगानिस्तान ने फैसला किया। मैं आ रहा हूं नदीम जी, और शैलेंद्र सर मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं बहुत जल्दी से आरजू काजमी जी के पास चले जाता हूं, फिर उसके बाद निसार जी आपके पास आऊंगा। आरजू काजमी जी, पता नहीं नदीम जी क्या पढ़कर आते हैं, क्या समझकर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर इतना बड़ा संकट वो नहीं समझ पा रहे। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अफगानिस्तान ने पानी बंद किया, दूसरी तरफ सिंधु जल समझौता रद्द हो गया। ये पाकिस्तान के लिए क्या वाकई डेंजर सिचुएशन है? देखें, डेफिनेटली डेंजरस सिचुएशन तो है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ आज में रहते हैं,
हम चाहे, हालांकि रिलेशंस जो हैं वो अच्छे या खराब होते रहते हैं, चाहे वो लोगों के दरमियान हो, चाहे वो कंट्रीज के दरमियान हो। हमें पहले से सोच समझकर काम करना चाहिए था। पाकिस्तान में डैम बनाने चाहिए थे। जो पानी पाकिस्तान में आता है, चाहे बारिश के जरिए हो या कुछ भी, 70% तकरीबन जो है ज़ाया हो जाता है। लेकिन कोई गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं आती जो यहाँ पर डैम बनाए। हम यही सोच कर बैठे हैं कि बस ठीक है, पानी आ रहा है, भारत भी नहीं रोकेगा, अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई इशू नहीं होगा। ये इश्यूज होते रहते हैं, भारत के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे भी होते रहते हैं, खराब भी होते रहते हैं। यही हाल अफगानिस्तान का है, और इसलिए हमें पहले से सोचना चाहिए था। हमें यहाँ पे डैम्स बनाने चाहिए थे। और हम सर, आपको फौज ने ये नहीं सिखाया कि बीच में बात नहीं करते? इतनी तमीज तो आर्मी को सिखानी चाहिए थी इनको। ये इनको पता नहीं, मुझे आपको नहीं सिखाया सर। आप तो इतने काबिल रहे ना कि आप तो मेजर ही रिटायर हो गए, आपको आगे कोई पोस्ट ही नहीं मिली सर। आप मेजर के तौर पे रिटायर हो गए, ये तो आपकी काबिलियत है, यहाँ पे नजर आ रही है। बिल्कुल गलत बात। मैं बात कर रही हूँ, और आपको मैं सर यहाँ पे मैं डरती वरती नहीं हूँ आप लोगों से, ये मैं आपको यहाँ पर साफ बता रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ जिसे आप डरा देंगे, ठीक है? बाहर युगांडा में जी जी, बिल्कुल 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 सर। थोड़ा चर्च कम पी कर आया करें यहाँ पे, थोड़ा नशा कम किया करें। पता नहीं क्या खा कर आए, कुछ भी बोल रहे होते हैं। मैं मुसलमान हूँ। हाँ, और मुसलमानों को झूठ बोलना मना है, तो झूठ मत बोला करें, ठीक है? तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं बैठकर यहाँ पे। हाँ, अच्छा, ऐसी कोई मुझे कोई जरूरत नहीं है शराब पीने की। ये तो इनका लेवल है। आप किस लेवल के, अगर शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी कर लिया करें, कम से कम इंसान। आरजू जी, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। नदीम जी, नदीम जी, ये कौन है भाई? नदीम जी सुनिए ना, हर जगह मत उलझिए इतना। आपके पास फैक्चुअली कोई जवाब तो नहीं है नदीम जी, सिर्फ आप बोल देने भर से सारी चीजों को पाकिस्तान के लिहाज से साबित नहीं कर पाएंगे। एक मिनट आरजू जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नदीम जी की आवाज प्लीज बंद कीजिएगा, प्लीज बंद कीजिएगा। नदीम जी सब में बोलेंगे, बात बन नहीं पाएगी। आरजू जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ बेहद खास मेहमान निसार अहमद शरजाई जी हैं। निसार जी, ये भारत वाला जो फैसला आप लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया अफगानिस्तान में, मतलब अफगानिस्तान भी पानी नहीं देगा पाकिस्तान को, क्या सोच के साथ आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया? और पाकिस्तान तो कह रहा है इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कह रहे हैं किसी के पिता की हिम्मत नहीं है कि पानी रोक कर दिखा दें। आप रोक देंगे पानी पाकिस्तान में जाने से? पहले तो सब मेहमानों के लिए सलाम और नमस्कार। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पाकिस्तानी मेहमान है मेजर न जाने कि कहाँ से आया, जब किसी जाता है किसी शो में, शो का मर्यादा का वो देखता है और इज्जत करता है लोगों को, मेहमानों को, गेस्ट को मौका दे दे। ये एक शो है, टीवी शो में किस तरह बात करे तमीज आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीच में बात मत करो भाई, प्लीज इतना इज्जत करो किसी का। ठीक है, मैं दो नजरिए से देखता हूँ। एक तो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के साथ सियासत करता है, ये सियासत में सच्चाई है, और दूसरा तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो सियासत चल रहा है, इसमें मेरे नजर से, जो मैं अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में हूँ, मैं सच्चाई नहीं देखता। इसलिए क्या पाकिस्तान और तालिबान मिलकर चाहता है कि अफगानिस्तान लोग का भावनाओं के साथ खेले, और इस भावनाओं के खेलने से पाकिस्तान जो 4 साल में अफगानिस्तान लोग के पास इन तालिबान जगह नहीं बनाया, जगह बनाने का कोशिश करे। इसी बातों में डैम बना दो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करो, इसी बहाने में कोशिश करेंगे दुनिया का और अफगानिस्तान लोग भावनाओं के साथ खेले, और एक तालिबान दुनिया से और अफगानिस्तान लोग से मान्यता मिल जाए तालिबान को। एक बात तो ये, अभी सब अफगानिस्तान लोग भी जानता है कि तालिबान के पास या अफगानिस्तान के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि कुनर में ये कुछ जो बोलता है डैम बनाने में चक्कर में कुछ पैसा नहीं, अफगानिस्तान के पास इतना हिम्मत नहीं। दूसरी बात, जब ये वो कह रहे हैं पैसे की बात तो बाद में, निसार जी वो पैसे की बात तो बाद में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप में इतनी हिम्मत नहीं है। वो कह रहे हैं किसी के, देखिए भारत में तो है, और हम तो छाती ठोक कर बोलते हैं जिस दिन चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान का जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे, हिम्मत है। लेकिन वो कह रहे हैं अफगानिस्तान में हिम्मत नहीं कि पानी रोक देंगे। करके दिखाएं। देखिए अफगानिस्तान लोग के पास हिम्मत नहीं, हिम्मत है। एक बात है, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान एक टूरिस्ट परवर मुल्क है। अफगानिस्तान लोग किस बात से डरते हैं? पाकिस्तान 2 आतंकवादी जब भी दिया, कंपनी का इंजीनियर, कारीगर सबको मार डालेगा।
पाकिस्तान एक आतंकवादी से सब डरते हैं, एक टेररिस्ट से सब डरते हैं, और पाकिस्तान आईएसआई पाकिस्तान सरकार आतंकवाद है, आतंकवादी से सब लोग डरते हैं। हम ठीक है, ये मिनिस्टर पानी और बिजली का जो तालिबान का मिनिस्टर है, ये ट्वीट किया है कि अभी एक कोई कंपनी इस काम लेने में हाजिर नहीं है। सोचते क्यों? हमने चित्राल में डैम बनाया ना, किसी अपनी जान को खतरा नहीं देता है। चित्राल में एक मिनट प्लीज भाई, मैं तो बता दिया, इतना तमीज करो भाई। ना जाने कई कोचा बाजार से आप आया एक शो में बैठकर इतना तमीज सीख लो। देखो आरज़ू भी है, वो भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान लोग का इज्जत करो। अभी सब इंडिया लोग, अफगानिस्तान लोग और पाकिस्तान लोग देखता है तुम इतना बेइज्जती के जो कर रहे, बदतमीजी जो कर रहे, ये सब पाकिस्तानियों के नाम में आता है। पाकिस्तान के लोग का इज्जत करो तो मुझसे निकाल रहे हो, इतना तमीज सीखो। छोड़ लो कि मैं बात करूं। एक मिनट बात मत करो। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बोला है कि अगर मैंने चित्राल में डैम बनाया ना, बात सुनो तो तुम स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। इसका नदीम जी एक बार जरा कह लेने दीजिए। निसार जी को एक बार कह लेने। निसार जी 20 सेकंड आपके पास। निसार जी 20 सेकंड प्लीज कंप्लीट। अभी मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक साजिश है। साजिश के तहत ये लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान लोग का भावनाओं के साथ खेले। ये प्लानिंग, ये सियासत जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच है, इसमें सच्चाई नहीं। ये लोग साजिश कर रहे और प्लानिंग कर रहे, जो टूरिज्म पालने के प्रोग्राम है या प्लानिंग करे, ये इसी बातों के नीचे अपना तो आपको लगता है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये आतंकवाद बंद करेंगे? आपको लगता है निसार अहमद जी, से सब डरते हैं। निसार अहमद जी आपको लगता है ये आप पानी बंद कर देंगे, भारत पानी बंद कर देगा, ये आतंकवाद बंद करेंगे? नहीं, जितना अगर देखो हम जानते हैं ये बात अभी से नहीं। जब दाऊद खान प्राइम प्रेसिडेंट अफगानिस्तान में इसी कुनार सिंध में एक डैम बनाने में प्लानिंग कर रहा था, उसी जमाने से पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान में एक कमजोर हुकूमत हो और ऐसी पानी जाए पाकिस्तान, और ये कुनार में कुछ डैम न बने। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस बार अकुल ज्यादा क्लियर कर चुके हैं कि डैम बने और जल्द से जल्द बने। मैं आ रहा हूं आपके पास निसार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ मुकीम अहमद जी हैं, हमारे साथ ललित अंबरदार जी हैं। मुकीम अहमद जी, अफगानिस्तान को आपने सुना, वहां तो इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं लगती। जैसा कि ललकार रहे थे ना मेजर नदीम की, किसी के पिता की औकात हो तो बनाकर दिखा दे, वो अफगानिस्तान में वो इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं दिखती। अकुल ज्यादा क्लियर कर चुके, जल्द से जल्द पूरा कीजिए उस डैम को। वो पानी रोक देंगे तो क्या कीजिएगा भाई? अभी तो 600 रुपए टमाटर में आपकी दिक्कत आ गई है, पानी नहीं आएगा, कहां से उगाइएगा? फिर तो कितने का आपको खरीदना पड़ेगा? देखिए, आप तो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जैसे डैम बन गया और पाकिस्तान का पानी बंद हो गया। अभी इस वक्त की सूरत हाल में क्या आज ही डैम बन जाएगा और क्या आज ही पानी बंद हो जाएगा? दूसरा बात यह है कि अगर ये हो सकता तो ब्रह्मपुत्रा कब का बंद कर दिया होता चाइना ने, और आप नहीं मुकीम अहमद जी, देखिए मुझे आपने बड़े इंटेलेक्चुअल लगते हैं, मुझे नदीम जी भी इंटेलेक्चुअल लगते हैं। मैं बस आपको बस एक चीज में बोल रहा हूं, मैं आप मुझे इंटेलेक्चुअल लगते हैं, मैं बस इतनी बात कह रहा हूं कि आप सतही तौर पर चीजों को क्यों देख रहे हैं? आप इसके डीप में इंटेंशंस को समझिए। आप जिस देश की सियासत को कमजोर करना चाहते थे, अफगानिस्तान के वो जो गेस्ट बैठे हुए निसार जी वो क्लियर कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार को कमजोर करना चाहते थे, और आज हमारी सरकार ने मजबूती से वो इच्छा शक्ति दिखाई कि हम डैम बनाएंगे। यहां मसला डैम बनने का नहीं है, आपके आतंकवाद को काउंटर करने का है। पानी ना रोके, डैम बनाए, पानी ना रोके। मुकीम अहमद जी, अभी भी कितने लाख अफगानी हमारे पास हैं, अभी भी कितने लाखों के हिसाब से लोग इलाज के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और अभी भी उनकी ट्रेड वाया पाकिस्तान हो रही है। ये वक्ती एक टेम्परेरी लैप्स आ गया या सस्पेंशन आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र को ताल्लुकात ऐसे होंगे और आपको दिवाली के पटाखे फोड़ने का मौका देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप यह जो है ना जल्दी पे तेल आप लोग दिवाली के पटाखों से डर जाते हैं सर, समस्या यही, आप लोग दिवाली के पटाखों से डर जाते हैं। अभी तो ब्रह्मोस तैयार हो रहा है सर, ब्रह्मोस तैयार हो रहा है। 1-1 इंच जमीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत क्लियर कर चुके, 1-1 इंच जमीन। थोड़ा आतंक को थोड़ा साइड कीजिए, आतंकियों को पालना थोड़ा सा बंद कीजिए। और आप ऊपरी चीजों पर सारी बातें कर रहे हैं मुकीम अहमद जी। अफगानिस्तान की भी दिक्कत यह है कि आप आतंकियों को पाल रहे हैं, भारत की भी दिक्कत यह है कि आप आतंकियों को पाल रहे हैं। भाई गिलास में पानी नहीं होगा, आतंकियों को क्या पिलाकर पालिएगा? अपनी जनता को क्या दीजिएगा पानी के रूप में?
अरे भाई आप परेशान ना हो, हम पानी दे देंगे, फिक्र ना करें, आप टेंशन न लें, कम से कम रंग काला हो जाएगा। और हाँ, नहीं तो मेरा रंग ठीक ठाक हो रहा है, बनेगा फिर देख लेंगे, डैम जब बनेगा फिर देख लेंगे। मतलब आतंक नहीं छोड़ेंगे, आतंक नहीं छोड़ेंगे आप ठीक है। अब डैम और आतंक कहां से बीच में आ गया? अरे भाई भारत ने कहा ना कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, हमने तो क्लियर मैसेज दिया, हम आतंक के साथ डील नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे पानी आपको। अच्छा देखिए, उनका हक है, उनकी लैंड है, अगर उनका पानी है वो बना सकते हैं, बना लें, हम क्यों मना करेंगे? एक दूसरी बात यह है कि अगर तो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, अगर पाकिस्तान का राइट है तो वो उसे डिफेंड करना भी पाकिस्तान का हक है। नदीम मैं करूं क्या? ब्रिगेड साहब मेरी बारी है, इट्स माय टर्न प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है, तो गुजारिश ये है कि अगर तो अफगानिस्तान राइट पर है और वो ये समझते हैं कि उनका पानी है, बनाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान का पानी को आप रोकेंगे तो ये एक पाकिस्तान का हक है कि वो उसको आलमी अदालत इंसाफ में भी ले जा सकता है, वो इसे दुनिया के दीगर फोरम पर भी ले जा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि हालात इस तक हद तक जाएंगे। कटोरे में जो IMF से पैसा लेते हैं ना, जो कटोरे में, वो उसमें पानी उतना आएगा नहीं वैसे आपको, और आप लीगली कहां उठाइएगा? अफगानिस्तान से जब पूछा गया तो तालिबान की सरकार ने क्लियर किया कि हमारे यहाँ के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब वो डिप्लोमेटिकली तैयार है आपको जवाब देने के लिए। अगर आप लीगली उठाने जा रहे हैं ना तो अफगानिस्तान तैयार है। अफगानिस्तान कह रहा है हमें अपने यहाँ के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए पानी कम पड़ रहा है, हम आपको कहां से देंगे? उनके पास जवाब तैयार है सर। अच्छा सुने, लीगली काउंटर करना मुश्किल है। एक मिनट ललित अंबरदार जी, लेकिन हाँ जल्दी से सर, जल्दी से 20 सेकंड, एक लाइन प्लीज। आपने कटोरे की बात की, ये बताइए कि लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है दुनिया के सबसे कर्ज लेने वाले मुल्कों में, उनमें इंडिया, मैं लेटेस्ट रिपोर्ट में बता देता हूँ ना मुकीम अहमद जी, सब छोड़िए ना, लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूँ ना आपको। टमाटर की कीमत है 600 रुपए, जो खमीरी रोटी आप कुछ पैसों में लिया करते थे आज 30 रुपए की मिल रही है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है सर आपकी, यही हैसियत है सर, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, यही हैसियत है। ललित अंबरदार जी, मैंने इतने बड़े मुश्किलों में घिरते हुए देश को इतना कूल कभी नहीं देखा किसी और को। मतलब परेशानियां होती तो वो कम से कम अपनी परेशानियों को काउंटर करने के लिए कदम उठाता है। मतलब करना भी पाकिस्तान को यही चाहिए कि आतंकवाद बंद कर दिया, साहब पानी दे दो, लेकिन धोने के लिए पानी नहीं है, मतलब बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं है। लेकिन ये लोग बड़े खुश है कि सब अच्छा है साहब। यहाँ तो धोने का भी रिवाज नहीं है, रेलवे लाइन सुबह को बनारसी रंग की होती है। अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा कुछ सेकंड ले लूंगा। जो मेरे पहले जो बताया गया उसके बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र का अगर चाइना पानी रोकेगा, मैं पाकिस्तानियों को यह बताना चाहता हूं, ज्योग्राफी थोड़ी जान ले। ब्रह्मपुत्र का जो 80% पानी का जो उसकी मिकदार है ना, वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आने के बाद मॉनसून की वजह से, बाकी ट्रिब्यूटरीज की वजज से आता है। तो चाइना के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 20% है। तो ये दिमाग से निकाले कि चाइना हमको ब्लैकमेल करेगा। दूसरी बात आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का बाप कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके हिसाब से इनके यहां पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर। इनका पाकिस्तान का पहला बाशिंदा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध के ऊपर कत्लेआम किया था, औरतों का रेप किया था, जो आज की जो वहां की पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो उन रेप की औलादे हैं वहां पे। तो ये तो है इनके हर मिसाइल बाबर, गोरी और मोहम्मद गजनवी के नाम से वो इनके बाप है। ये इनको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, तालिबान इनको मिसेस क्लिंटन का याद कराना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपने आंगन के अंदर, पिछवाड़े के अंदर सांप पालोगे, वो एक दिन आपको काटेंगे। और इन्होंने जब तालिबान पहली बार जब काबुल में गए थे, आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तानियों को भी बताना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को, पूरे पाकिस्तान की मस्जिदों से इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले। अब हालत यह है कि दुरान लाइन के दोनों तरफ से जंग होती है, दोनों तरफ से अल्लाह अकबर होता है, और दोनों तरफ से एक दूसरे को वहां पे, और दोनों एक, कोई अभी कह रहा था मुसलमान हूं। ये पाकिस्तान के सिपाही जब वहां पे सरेंडर करते हैं, पाकिस्तान के सिपाही सरेंडर करते हैं, अफगानी तालिबान उनके इर्द गिर्द नाचते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, और इनका पाकिस्तानी सिपाही सिर नीचे खड़ के खड़ा होता है। ये इनका इस्लाम है। दूसरी बात कहता हूं, चित्राल से जब ये चलता है, ये जो समुद्र ने ये दरिया निकलता है, इनके यहां पे औकात नहीं है कि चित्राल की पहाड़ियों को डैम बनाया। दूसरी बात, चित्राल से जाने के बाद ये अफगानिस्तान में जब कुनार बनता है, कुनार जाके काबुल रिवर में मिलता है। काबुल रिवर क्यों आता है पाकिस्तान के अंदर, आप समझते हैं? काबुल रिवर से आपका 17% पानी जो है सिंध बेसिन का, वो काबुल रिवर से आता है। आप ये अफगानियों को ब्लैकमेल मत कीजिए कि हम कुनार में चित्राल में डैम बनाएंगे। अगर उन्होंने काबुल ही रोक दिया तो आपकी जान पे आ जाएगी। और वो सोच रहे हैं
अगला डैम जो है ना वैलिड सर, दो तरफा खतरे से घिरने के बावजूद मुस्कुराता हुआ देश है पाकिस्तान। मैं आ रहा हूँ नदीम जी, आ रहा हूँ आपके पास। ललित अंबरदार जी, आपने बहुत फैक्चुअली इसको काउंटर किया। मैं आ रहा हूँ आरजू कासमी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शैलेंद्र सर आ रहा हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है और ये एक और धमाकेदार खबर है जहां पाकिस्तान पर पूर्व CIA एजेंट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के आर्मी जनरल को खरीद लिया है। पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ को खरीद लिया था। हमने मुशर्रफ को लाखों करोड़ों में कैश दिए थे। बहुत बड़ा खुलासा है ये, पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली एक चीज कि जनरल परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया गया था। जो CIA के एजेंट थे, पूर्व एजेंट, उनका नाम है जॉन किरियोकू, और उन्होंने ये बताया कि कैसे मुशर्रफ को खरीद लिया गया था। सवाल ये नदीम जी कि जैसे मुशर्रफ हाजिरी लगा दिया करते थे, आज मुनीर भी हाजिरी लगा रहे हैं, व्हाइट हाउस के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं, वही कैश देकर तो नहीं खरीद लिया जनरल मुनीर को भी? ये किरियोको जो है उसकी वहां पान की दुकान है, पता नहीं किसकी, आप स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं। ये साला वो पान बेचता है, मैं बता रहा हूँ। आपने खाया क्या उससे पान? आपने खाया था पान? मैंने खाया पान, वो खाई के पान बनारस वाला, ये पान बेचता है साला 2 नंबर, और आप उसकी स्टेटमेंट लेके आ रहे हो। 15 साल CIA में सर्विस देने वाला व्यक्ति है, 15 साल। और मैं आपको बताऊं, सुनिए सर, वो CIA का ऐसा एजेंट है जिसने काम ही इस्लामाबाद में किया है। तमाम पान बेचने की बात कर रहे हैं ना सर जी। परवेज मुशर्रफ ने इन्हीं के पैसों से तमाम पाकिस्तान के पहाड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से बताएंगे। शैलेंद्र सर, आप हिले ना जरा सा। शैलेंद्र सर, तो सीधा मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या आज मुनीर की स्थिति भी मुशर्रफ वाली है क्या? CIA एजेंट खुलकर कह रहे कि हमने लाखों करोड़ों कैश देकर खरीद लिया था। आज मुनीर की गतिविधियां भी उस ओर इशारा कर रही हैं कि खरीद मुनीर को भी लिया गया है। आप ऐसा कीजिए, हमारे पास 3 रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट बैठे हैं पाकिस्तान से। कोई एक ही डिनाई कर दे कि पाकिस्तान आर्मी का कौन सा जर्नल नहीं बिका हुआ, हम सिर्फ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो होमवर्क करना आसान होगा। कौन सा एक जर्नल का नाम ये दे पाएंगे जो आज तक नहीं बिका हो? मैं तीनों के तीनों पैनलिस्ट को चैलेंज कर रहा हूं, आपकी आवाम को चैलेंज कर रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान एंड स्पेशली हमारा आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान का जो है वो झूठ बोलेगा। वो नहीं झूठ बोलेगा, उसे भी दिल में मालूम है, उस बेचारे को मालूम है कि जर्नल बिके हुए ही होते हैं इनकी कंट्री में। आगे बात बताओ, चलो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, लाइव एग्जांपल दे देता हूं, लाइव एग्जांपल। अरे भाई, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। कौन सा ऐसा सेल्समैन होता है जो ब्रीफकेस लेके एज आर्मी चीफ जाता है, खोल के दिखाता है, सर वुड यू लाइक टू बाय दिस, वी हैव दिस, वुड यू लाइक टू बाय दिस? नहीं, आप तीनों के तीनों पैनलिस्ट को बोलो, कैन दे टेक प्राइड इन दिस? इफ दे कैन टेक प्राइड इन दिस, आई विल अपोलोजाइज। एक चीफ अगर बिका हुआ नहीं है तो क्या वो ऐसा करेगा? आप तीनों से पूछ लीजिए, मैं यही रखता हूं। ठीक है, मुकीम अहमद जी प्लीज जवाब दीजिए। लेट मी करेक्ट दिस। वहां पे जो वो प्रेजेंट दिया गया था वो कोई प्रेजेंट नहीं किया था, दिखाया गया था। अर्थ मेटल कहकर बेचा जा रहा था। नहीं करेंगे, दिखाया गया था, प्रेजेंट नहीं किया। ब्रिगेडियर साहब आप इंटरप्ट करते हैं, फिर आप कह देते हैं कि जी वो मर्यादा रखें। अब गुजारिश ये है कि एक प्रेजेंट दिया गया ना। नहीं, अब डोंट ट्राई पकड़ेंगे। नहीं, आप सही पकड़ना पड़ेगा ना। नहीं, आप कह रहे हैं प्रेजेंट किया गया था, मैंने नहीं कहा प्रेजेंट किया गया, मैंने नहीं कहा, मैंने आपको अपना स्टैंड बताया। आपने बता दिया ना, तो मेरी दफा क्या तकलीफ हो जाती है यार? आपको तकलीफ इसलिए हो गई क्योंकि आप बोल रहे हो प्रेजेंट किया, आप बोल रहे हो मैंने कहा प्रेजेंट किया। अरे काम तो आपके है ना मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद जी, शैलेंद्र सर एक मिनट, शैलेंद्र सर एक मिनट, मुकीम अहमद जी सुनिए ना, क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहाँ पर जो सांसद थे वो खुद कह रहे थे कि सेल्समैन गए थे बतौर मुनीर, आर्मी चीफ नहीं गए थे, बतौर सेल्समैन गए थे? ये आपके यहाँ के सांसद ने या नेता ने नहीं कहा क्या? देखिए, पॉलिटिकल लीडर तो ऐसे ही स्टेटमेंट देते हैं। अब सरेंडर मोदी के नारे लगे थे, आप पॉलिटिकल हो गया, नहीं लगे देश में सरेंडर, नहीं लगे। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने क्या कहा था? सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था? लगे थे ना नारे ब्रिगेडियर साहब, ये तो एक्सेप्ट करें आप। अच्छा, हमारे यहाँ एक सुर में एक नारा लगा था कि पाकिस्तान को जितना हो सके उतना सबक सिखाओ, हो सके तो POK भी ले लो। आपको ये सुनना चाहिए था। पाकिस्तान की भारत की संसद में ये भी बिल पास हो चुका है कि POK हमारा हिस्सा, अभिन्न हिस्सा। इस पर बात कीजिए। सवाल जर्नल बिकने की थी, आप पता नहीं कहां पहुंच गए। जर्नल बिकता है या नहीं? जर्नल बिका हुआ है या नहीं? मुनीर बिका हुआ है या नहीं? कह रहे हैं बिके हुए हैं आपके यहाँ चल रहा है या नहीं? ठीक है, ओके मुकीम अहमद जी, जल्दी से सर, जल्दी से। ट्रंप के बेटे का चल रहा है या नहीं? आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। और बोलो।
आप हर एक को बिका हुआ समझते हैं। यही कुछ आपने राहुल गांधी की माँ को कहा था कि ये बिकी हुई है, इसको हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। भाई मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, हमेशा से करते आए हैं। मुकीम भाई, मैं जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। बात तो करने देना, आप मुकीम भाई हो गया, एक मिनट। नहीं, अब बात तो करने। अरे भाई, पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, उसकी अलग से कर लेंगे। आपका जर्नल पॉलिटिशियन है, आपका जर्नल बिका हुआ है, वो सूटकेस लेके दुनिया में घूम रहा है कि चलिए जी हमसे कुछ खरीद लीजिए, ये ठीक है या नहीं? आपके यहाँ बिटकॉइन चलवा रहा है या नहीं, ये आप बताइए ना, दिल पर हाथ रख के बताइए। ये है जर्नल चल रहा, आपका बस नहीं चल रहा कि आसिफ मुनीर की तरफ इशारा करके गाना गाएं कि इन्हीं लोगों ने अच्छी। ललित सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित सर प्लीज, योर टर्न सर। आरजू जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह का बदतमीज बदलिहाज इल्जाम लगाया जाता है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता ऐसे नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन ये नहीं है। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती है, सोनिया गांधी के ऊपर किसी ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि बिका हुआ है, ये बिकते पाकिस्तानी है। और मैं बताना नहीं चाहता था, MJ अकबर हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, राइटर है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, दैट्स व्हाट यू आर। आप इस्लाम के नाम पे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। आपका जियाउल, ये जनरल जियाउल क्या किया था उसने? जॉर्डन के अंदर 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था उसने, और आपने आपको हमास का समर्थक बोलते हो, फलस्तीन के समर्थक बोलते हो, और आपने आपको इस्लाम का ठेकेदार मत बोलिए। मुसलमान करके आप लोगों ने अरबियों को बेवकूफ बनाया, और नहीं बना सकते हो। और तुम्हारा ट्रम्प जो है ना, जो मिसेस क्लिंटन ने बोला था तालिबान के बारे में, अब सुनो अमेरिका तुम्हारे अंदर क्या करेगा। यही ट्रम्प तुम्हारा बेचेगा, इस्लामाबाद बैठ के दुकान खोलेगा, वहां पे खोलेगा, और तुम लोगों को बेचेगा वहां पे। और तुम लोग बिकाऊ नहीं हो, तुम लोग, तुम्हारा जमीन बिका हुआ, जमीन बिका हुआ। ठीक है, नहीं लेकिन जो CIA एजेंट का खुलासा है, आरजू काज़मी जी, ललित सर मैं आ रहा हूं आपके पास, मुकीम जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। निसार जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मुकीम जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ललित सर मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। आरजू मैम, लेकिन ये जो CIA एजेंट का खुलासा है वो इसलिए भी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति तो वही है, जनरलों ने बेच दिया पाकिस्तान को, इसीलिए तो पानी बंद कर रहे हैं दो देश, इसीलिए तो टमाटर आपको 600 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, इसीलिए तो वहां पर शिक्षा नहीं है, महिलाओं को 150 रुपए में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो पाकिस्तान में हो रहा है ना मैम, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जनरल्स बिकाऊ हैं, सरकार काम करती नहीं है, जनरल देश चलाते हैं और वो बिकाऊ है अमेरिका के हाथों। यार टमाटर आरजू काज़मी जी देखें, ये रिपोर्ट मैंने अभी देखी नहीं है, मैंने इसके ऊपर इसको पढ़ा नहीं है, तो मैं इस रिपोर्ट पे तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से गवर्नमेंट्स आती हैं और जिस तरीके से हटाई जाती हैं, उसके लिए ज़रूर कहा जाता है कि पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इसीलिए इमरान खान का जब मैंडेट था तो शहबाज शरीफ साहब आ गए, जिस वक्त नवाज शरीफ का मैंडेट था तो इमरान खान आ गए। जब तक आप लोगों के वोट देने को इज्जत नहीं देंगे, जब तक जिसका मैंडेट हो उसी को ना मिले, तब तक पाकिस्तान की हालत ऐसी ही रहेगी। ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं संभाल पाती, कुछ अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन 10 साल इनको देने चाहिए कि इलेक्शंस हो प्रॉपर्ली, 5 साल पूरे करें, दूसरी गवर्नमेंट आए, ये लोग गिरे उठे, खुद सीखें कि कैसे गवर्नमेंट चलानी है। अगर बार-बार मिलिट्री पाकिस्तान के लिए ये नहीं है क्या कि वहां का जनरल बिकाऊ हो और ये आरोप लगा रहा हो CIA का कोई एजेंट? देखिए, ये हर इदारे में तो बैठे हुए हैं ना, सिविलियन इदारे में भी जो है, अगर मिलिट्री के लोग चले जाएंगे रिटायरमेंट के बाद तो जाहिर है कि फिर हर जगह उन्हीं का होल्ड होगा। अगर ये इकोनॉमी भी देखेंगे, ये फॉरेन पॉलिसी भी देखेंगे, जहां प्राइम मिनिस्टर जाएगा वहां साथ कोई ना कोई मिलिट्री का भी जाएगा, तो जाहिर बात साफ जाहिर करती है कि होल्ड जो है मिलिट्री का ही है। कई बार हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं वो पूछते भी हैं, तस्वीर देखी ना कि ब्रीफकेस लेकर खड़ा कौन था और बगल में खड़ा कौन था, चपरासी की तरह कौन खड़ा था? मैं क्या बोलूं उस पर? शहबाज शरीफ साहब शायद इस वक्त सबसे कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए हैं, हालांकि उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन ये कि फिर भी अगर ये देखा जाए तो इमरान खान कौन सा बहुत स्ट्रांग थे या नवाज शरीफ की कौन सी बहुत हैसियत थी? वो नवाज शरीफ ही थे ना 3 बार जिनकी गवर्नमेंट गिराई गई, जिनको भेजा गया बाहर, इमरान खान को जेल में डाला गया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, किसने दी? ये सवाल आप लोगों को अच्छे से इसका जवाब पता है, मेरा बताने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा से सर अदालत और कोर्ट भी तो आप लोगों के हाथों में है सर, आप लोग कंट्रोल करते हैं, ये सभी जानते हैं। अगर कोई बात करे पाकिस्तान को ठीक करने की तो आप जो है उसके ऊपर तरह तरह के जिस तरह की बात करते हैं सर, उससे सब एक्सपोज कर रहे हैं। सर कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं नदीम जी आपके पास, उसके बाद फिर निसार जी के पास जा रहा हूं। ललित सर जल्दी से सर, मेक योर पॉइंट। मैं ये कहना चाहता हूं 70 साल से पाकिस्तान को रावलपिंडी चलाती है।
इस्लामाबाद में एक मुखौटा है, सिविलियन मुखौटा है, चाहे कोई भी वहां का वजीर आजम या प्रेसिडेंट हो, वो रावलपिंडी डिसाइड करती है। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा था शुरू में, क्या अफगानिस्तान के इस रवैये से पाकिस्तान उनके यहां आतंकवाद, उनके यहां हमले करना बंद कर देगा या हिंदुस्तान के खिलाफ बंद कर? नहीं, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को हिस्सों में बांटना है। जैसे दुरान लाइन खत्म हो जाएगी, आपका इनका खैबर पख्तूनख्वा निकल जाएगा और इनका तो दुम काटना जानता है भारत मिलेगी जब हमारे, और अब तो सिर्फ भारत ही नहीं जानता, अफगानिस्तान भी वो चीज सीख गया है डिप्लोमेटिकली। सिंध को आजाद करेंगे तब पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। ठीक है, आ रहा हूं चलन सर, आ रहा हूं। इनको बताएं कि इनको तो बॉलीवुड चलाता है, कुछ भी बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है, इतना सशक्त प्रधानमंत्री है जिसके सामने पूरी दुनिया सलाम करती है। आपकी प्रधानमंत्री की तरह नहीं है सेल्समैन के बगल में चपरासी की तरह खड़ा हो जाए। ठीक है, ये पाकिस्तान की तरह मत समझिए आप। पूंछ बांध के आया हुआ है। आप देखें ये जो हिंदू बैठा हुआ है, ये हाथ पे किसकी पूंछ बांध के आया हुआ है, इससे पूछें। ये दूसरों फालतू बात कर रहे हैं नदीम जी, आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। ये फालतू बात कर रहे हैं आप, किसी के धर्म पर टिप्पणी मत कीजिए। धर्म पर टिप्पणी बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये जहादियों की मेंटालिटी है ना, जहादियों की मेंटालिटी, जहादियों ये है ना, यही तुम्हें खा जाएगा, यही तुम्हें खा जाएगा, ये याद रखिएगा आप। ये हिंदुस्तान के ऊपर तुम लोगों ने जो जुल्म करने की कोशिश की है ना, अब वो जोर निकल गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, वहां से अफगानिस्तान तुम्हारी नस दबा देगा, यहाँ से हम तुम्हारी नस दबा देंगे, याद रखिएगा। और दुरान खत्म, निसार जी को जल्दी से अफगानिस्तान से हमारे साथ हैं। दुरान खत्म, खैबर पख्तूनख्वा। निसार जी, क्या आप लोग भी आतंकवाद के खिलाफ इस बार फुल फ्लेज लड़ाई के मूड में? क्योंकि आप लोगों के लड़ाकों ने जिस तरह से मारा, 58 सैनिक मार दिए गए थे पाकिस्तान के, और आप लोग तैयारी में भी हैं। आपके खुद के जो सरकार के लोग हैं वो कह चुके हैं कि इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो क्या स्टैंड वही है जो भारत का है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे, आतंक को नहीं सहेंगे? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान लोग का यही सोच है। अफगानिस्तान लोग नहीं चाहता है कि खून और पानी एक साथ जारी हो। तो पाकिस्तान से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि तो अच्छा पॉलिसी के नाते हमारे साथ सलूक करो। तो एक बात जो आपने गुजारिश में बोला कि परवेज मुशर्रफ बीत चुका है, ये पाकिस्तान आर्मी, ISI और सरकार, ये सब ये नया बात नहीं पाकिस्तान के लिए। ये सब पहले से बिका हुआ लोग है कि पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान लोग के लिए ये नहीं सोचता है। ये लोग पाकिस्तान के लिए ये अपना घर भरना है। अगर वहां पर जनरल्स के अपने खुद के प्राइवेट संपत्ति निकाली जाए तो पाकिस्तान में पता चलता है कि लोगों के घर कितने भरे और लोगों के पास, मतलब जो आम लोग हैं उनके पास क्या है। वो तो सड़क पर जनता जब लाइन में लगती है खाने के लिए तो समझ में आ जाता है। 10 सेकंड लास्ट चैलेंज सर, कंक्लूड कर दीजिए सर। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, कोई ऐसे 5 एक्स चीफ बता दो जो पाकिस्तान में रहते हो। चलो हो सकता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि कोई नहीं रहता। कोई एक ऐसा चीफ बता दो जिसकी प्रॉपर्टी यूके में नहीं है। कोई एक प्रेजेंट चीफ के बारे में बता दे। सच्चाई तो ये कि मौका मिले तो मुझे लगता है नदीम जी और मुकीम अहमद जी और नदीम जी भी मौका मिले तो ये खुद भी बाहर रह लेंगे। सर बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान डबल मार हो सकता है आने वाले समय में झेले।